यस सर कंपटीशन वाले परिवार में आप सभी को स्वागत है। हम लोग कैलेंडर पढ़ रहे हैं। कैलेंडर का 2 क्लास आपको हो गया था। पहला क्लास में आपको दिन के बारे में बताया गया, ठीक ना? दूसरा क्लास में आपको क्या साधारण वर्ष और लीप ईयर यानी साधारण वर्ष और अधिवर्ष, जिसको बोलते हैं ऑर्डिनरी, इसको साधारण वर्ष बोलते हैं, और लीप ईयर के बारे में हम लोग सीखे, ठीक ना? आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें से लास्ट क्वेश्चन आपको हुआ था, क्या हुआ था कि एक साधारण वर्ष में ऐसे कितने दिन होंगे जो अधिकतम 53 बार आएगा? ऐसे कितने दिन होंगे जो अधिकतम 53 बार आएंगे? तो क्या आंसर होगा उसका? आंसर एक दिन अधिकतम होगा। इसका आंसर क्या होगा? एक दिन अधिकतम होगा, ठीक ना? कारण हम लोग जानते हैं साधारण वर्ष 365 दिन का होता। साधारण वर्ष कितना दिन का होता? 365 दिन का होता। तो 365 दिन का होता है, तो बताइए कितना वीक हुआ? 365 दिन के तो आप भागा देते हैं ना 7 से, तो बोलते हैं कितना? बोले 7 पचे 35, 7 पचे 35। यहाँ पर हो गया कितना? बचा एक, 7 दूना 14, यानी 52 वीक। 52 वीक प्लस एक दिन, 52 वीक प्लस एक दिन, ठीक ना? इसका मतलब 52 वीक तो कन्फर्म है कि 52 वीक तो हो गया, लेकिन एक दिन तो ऐसा होगा, एक दिन तो ऐसा होगा जो 53 बार आया होगा। ऐसा समझे? जैसे आपको समझाए थे, जैसे मान लीजिए कोई भी तारीख 1 जनवरी से शुरू होता ना, कोई भी वर्ष 1 जनवरी से शुरू होता, तो 1 जनवरी को मान लिया जाए, 1 जनवरी को हम लोग मान लेते हैं कि सोमवार से शुरू हुआ, यानी मंडे से शुरू हुआ, ठीक ना? तो मंडे से संडे 7 दिन, फिर मंडे से संडे 7 दिन, फिर मंडे से संडे 7 दिन, इसी तरह ये बोलिए ये मंडे से संडे 7 दिन हुआ, फिर मंडे से संडे 7 दिन, इसी तरह क्या होगा? 7 यानी एक वीक, ये एक वीक हुआ, 2 वीक हुआ, 3 वीक हुआ, 4 वीक हुआ, 5 वीक हुआ, इसी तरह 52 वीक हुआ। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक तो 52 वीक हुआ, तो इसका मतलब कन्फर्म है 52 वीक जो लास्ट वाला महीना जो है यानी दिसंबर, यानी इधर से यहाँ तक कितना दिन हो गया टोटल? कहिएगा 364 दिन। अब 364 दिन हो गया, तो इसका मतलब अंतिम वाला जो दिन होगा 31 दिसंबर होगा। तो 31 दिसंबर जो होगा कहाँ पर होगा? तो कहाँ से शुरू होगा? मंडे से शुरू होगा। तो ये बताइए यहाँ मंडे से संडे 52 दिन तो आया, यानी 52 मंडे, 52 संडे, 52 वेडनेसडे, 52 ट्यूसडे सभी हुआ, लेकिन कोई ऐसा दिन जो होगा जो 53 बार आया होगा, कोई ऐसा दिन जो होगा 53 बार आया होगा। आया ना? कहिएगा हाँ सर। तो इसका मतलब एक साधारण वर्ष में कितना जो 53 बार आएगा, कितना दिन अधिकतम 53 बार आएगा? तो इसका आंसर एक दिन होगा। अब बताइए यही रहा था आधी वर्ष लीप ईयर, तो लीप ईयर में 365 की जगह पर 366 हो जाएगा, तो 366 का मतलब एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ गया, तो यहाँ पर आधी वर्ष में कितना दिन हो जाएगा? 2 दिन। आधे वर्ष में कितना दिन हो जाएगा? 2 दिन। आधे वर्ष में कितना दिन हो जाएगा? 2 दिन। कोई दिक्कत? यानी अधिकतम आपको लीप ईयर में कहा दिएगा लीप ईयर में कितना दिन होगा अधिकतम 53 बार? तो कहिएगा 2 दिन। कहिएगा कितना आंसर? 2 दिन। लेकिन आपका साधारण वर्ष में कितना? एक दिन। कोई दिक्कत? ये जो आपका एग्जाम में का ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, ठीक ना? ये जो बार बार पूछता है एग्जाम में, ये कहा देगा कि एक साधारण वर्ष में अधिकतम ऐसे कितने दिन होंगे जो 53 बार आएगा, यानी ऑर्डिनरी ईयर में कितना अधिकतम? एक दिन। और लेकिन लीप ईयर में कितना 53 बार? तो 2 दिन। कोई दिक्कत? यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया ना? चलिए एक थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट इसको समझाते हैं, ठीक ना? एक को समझाते तो आप समझ जाइए। जैसे बोल दें कि साधारण वर्ष जो है अधिकतम 53 बार कितना दिन आया? एक दिन आया। आया ना? कितना दिन आया? एक दिन आया। एक दिन आया। तो अगर मान लीजिए हम मान लीजिए कितना 1 जनवरी से शुरू करते हैं कोई भी मंथ, तो 1 जनवरी से शुरू हुआ,
1 जनवरी को ऐसा कर लेते हैं, मान लेते हैं क्या, मंडे मान लेते हैं। 1 जनवरी को मान लेते हैं अपन मन से, मंडे से शुरू हुआ। अब मंडे से कहाँ तक गया, संडे, तो 1 वीक हो गया, है ना। कहाँ हो गया, 1 वीक, कोई दिक्कत। फिर मंडे से संडे गया, फिर 1 वीक हो गया, है ना। इसी तरह बढ़ते गए, बढ़ते 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 गए, फिर मंडे से संडे गया। अब बताइए, मंडे से संडे गया तो टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना बिक गया, तो कहिएगा टोटल गया मेरा 52 बिक गया, यानी टोटल कितना बिक गया, 52 बिक गया। तो इसका मतलब कन्फर्म है कि मंडे से संडे, मंडे से संडे, मंडे से संडे, मंडे से संडे 52 बिक। तो 52 बिक के मतलब कितना दिन, 52 बिक के मतलब 364 दिन, 52 के बिक के मतलब 364 दिन। लेकिन साधारण वर्ष में हम लोग जानते हैं 365 दिन। कितना, साधारण वर्ष में हम लोग जानते हैं 365 दिन। तो 365 दिन जानते हैं, तो इसका मतलब 52 वीक प्लस हुआ, 52 वीक प्लस हुआ। तो इसका मतलब मंडे से संडे, मंडे से संडे, मंडे से संडे, यहाँ 52 वीक तो हो गया, 52 वीक तो हो गया। तो इसका मतलब 31 दिसंबर, 31 दिसंबर यानी लास्ट वाला दिन फिर कहाँ शुरू होगा, मंडे से शुरू होगा। फिर कहाँ शुरू होगा, मंडे से शुरू होगा। कारण मंडे से संडे, मंडे से संडे 364 दिन जो हुआ, कितना 364 दिन हुआ, ये 30 दिसंबर तक में समाप्त हुआ, 30 दिसंबर तक समाप्त हुआ। तो इसका मतलब 31 दिसंबर, 31 दिसंबर फिर मंडे से शुरू होगा, 31 दिसंबर फिर मंडे से शुरू होगा, 31 दिसंबर फिर कहाँ से शुरू होगा, मंडे से शुरू होगा। तो यहाँ से क्या कॉन्सेप्ट सीखे, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको नजर आया होगा। यहाँ से एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट क्या सीखें कि कोई भी साधारण वर्ष में, कोई भी साधारण वर्ष में पहला दिन जो होगा, यानी 1 जनवरी का जो पहला दिन होगा वही लास्ट दिन होगा। यानी क्या सीखे इसमें कि एक साधारण वर्ष का पहला दिन जो होगा वही अंतिम दिन होगा। यानी मंडे है तो मंडे होगा, संडे है तो संडे होगा, वेडनेसडे है तो वेडनेसडे होगा, जो भी यानी कि 1 जनवरी का जो होगा वही 31 दिसंबर को होगा, वही क्या होगा, 31 दिसंबर का होगा, कोई दिक्कत। तो यहाँ से एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट क्या सीखें कि एक साधारण वर्ष में जो पहला दिन होगा वही लास्ट दिन होगा, वही क्या, लास्ट दिन होगा, वही क्या होगा, लास्ट दिन होगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कहिएगा नहीं सर, कहिएगा नहीं सर। देखिए इस पर एक क्वेश्चन देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए आपको दे दें कि 1 जनवरी, 1 जनवरी 2019 को सोमवार था, क्या था, सोमवार था, क्या था, सोमवार था। तो बताइए 31 दिसंबर, बताइए 31 दिसंबर 2019 को, 31 दिसंबर 2019 को कौन सा दिन होगा, 31 दिसंबर 2019 को कौन सा दिन होगा। अभी कॉन्सेप्ट सिखाए, क्या सिखाए अभी बताइए। तो अभी क्या सीखे हम लोग कि एक क्या, साधारण वर्ष जिसको बोलते ऑर्डिनरी ईयर, ऑर्डिनरी ईयर में क्या कॉन्सेप्ट सीखे कि 1 जनवरी का जो दिन होगा, 1 जनवरी का जो भी दिन होगा वही 31 दिसंबर का होगा। अभी सीखे, यानी पहला दिन जो होगा वही अंतिम दिन होगा, पहला दिन जो होगा वही अंतिम दिन होगा। जैसे मान लीजिए, हम मान लिए कि 1 जनवरी 2019 को सोमवार हुआ, 1 जनवरी 2019 को सोमवार हुआ, तो बताइए 31 दिसंबर 2019 को क्या होगा। बस नैनो सेकंड में आप आंसर दीजिएगा कि अभी सेकंड, तो अभी क्या हो जाएगा, सेम होगा, यानी क्या आंसर हो जाएगा, सोमवार होगा। क्या आंसर हो जाएगा, सोमवार हुआ। क्या आंसर हो जाएगा, सोमवार होगा। कोई दिक्कत, कहेगा नहीं सर। क्या 1 जनवरी 2019 यानी क्या है, साधारण वर्ष, ये क्या है, साधारण वर्ष। 1 जनवरी 2019, 2019 को अभी जांच करने के लिए आपको बताए थे ना, लीप ईयर किसको कहेंगे, ऑर्डिनरी ईयर किसको कहेंगे बताए थे। जो 4 अथवा 400 से विभाजित होगा उसे लीप ईयर, जो 4 अथवा 400 से विभाजित नहीं होगा तो क्या, साधारण वर्ष। तो 4 से विभाजित हो रहा, 4 से कटे के नियम क्या है, लास्ट 2 डिजिट चेक करना।
तो लास्ट 2 डिजिट चेक किए तो उन्हें 4 से कट ही नहीं रहा। तो इसका मतलब जो 4 से नहीं कट रहा, तो इसका मतलब क्या हो गया? साधारण वर्ष। ये क्या है? ये एक साधारण वर्ष है। एक साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष में हम लोग अभी सीखें, क्या सीखें कि जो पहला यानी कि जो 1 तारीख यानी 1 जनवरी की जो पहला दिन होगा वही 31 दिसंबर का होगा। क्या होगा आंसर? सोमवार हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? सोमवार हो जाएगा। कोई दिक्कत? कहेगा नहीं सर। चलिए इस तरह प्रश्न बना लीजिएगा। अब मान लीजिए, अब थोड़ा क्वेश्चन चेंज करते हैं। यही क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब यहाँ 1 जनवरी 2020 को मंगलवार लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? मंगलवार। ठीक ना? क्या लगा देते हैं? मंगलवार। क्या लगा देते हैं? मंगलवार। तो बताइए 31 दिसंबर 2020 को क्या होगा? 31 दिसंबर 2020 को क्या होगा? बताइए 1 जनवरी 2020 को मंगलवार है। 1 जनवरी 2020 को मंगलवार है। तो 31 दिसंबर 2020 को कौन सा दिन होगा? बताइए। तो तुरंत आपके दिमाग में रन करना चाहिए कि पहले जांच करना होगा कि एक साधारण वर्ष है कि लीप ईयर है, यानी ऑर्डिनरी ईयर है कि लीप ईयर है। तुरंत जांच करेंगे। लीप ईयर जांच करने का नियम क्या है? 4 अथवा 400 से विभाजित होना। तो 2020, तो 2020 क्या है? 4 से विभाजित है। 4 से विभाजित का नियम क्या है? लास्ट 2 डिजिट। तो लास्ट 2 डिजिट, तो लास्ट डिजिट क्या है? एक लीप ईयर है। ये क्या है? एक लीप ईयर है। ये क्या है? एक लीप ईयर है। यानी क्या है? लीप ईयर। लीप ईयर है। क्या है? लीप ईयर है। अब बताइए ये क्या है? लीप ईयर है। तो हम लोग साधारण वर्ष में क्या जानते हैं? साधारण वर्ष में क्या जानते हैं? जो पहला दिन होगा वही लास्ट दिन होगा। यानी पहला दिन अगर सोमवार हुआ, 1 जनवरी के अगर सोमवार हुआ तो 31 दिसंबर को ही सोमवार होगा। अगर 1 जनवरी के मंगलवार हुआ तो 31 दिसंबर को ही मंगलवार हुआ। लेकिन लीप ईयर है तो लीप ईयर में क्या होता? एक दिन एक्स्ट्रा आता। एक दिन एक्स्ट्रा आता। यहाँ 365 दिन ना लगकर 366 दिन लगता। यानी एक दिन एक्स्ट्रा। तो एक दिन एक्स्ट्रा कर दीजिए। तो एक दिन एक्स्ट्रा कर दीजिए यानी एक जोड़ दीजिए। तो एक जोड़ दीजिए, मंगलवार के बाद कौन आएगा? बुधवार। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होता होगा। शुरुआत आप कहाँ से करते हैं? बच्चा में ही पढ़ेंगे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि। ये सब तो सिखाने की जरूरत नहीं है। यानी शुरुआत कहाँ से होता है? सोमवार से। सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि। ये कोई दिक्कत? अब बताइए, हम लोग जानते हैं आधी वर्ष यानी लीप ईयर में 366 दिन, यानी 365 से एक एक्स्ट्रा। यानी क्या देखें? साधारण वर्ष से एक एक्स्ट्रा। तो एक एक्स्ट्रा जोड़ दीजिए। मंगलवार के बाद कौन आएगा? बुधवार। मंगलवार के कौन आएगा? बुधवार। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? यानी क्या यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको बेहतरीन कराया गया। साधारण वर्ष वाला, लीप ईयर वाला। इस तरह का प्रश्न आप कर लीजिएगा। कोई दिक्कत? कहिएगा नहीं सर। कहिएगा नहीं सर। इस तरह का प्रश्न हो जाएगा। यानी साधारण वर्ष वाला दे दिया पहला दिन, लास्ट दिन ला पूछ देगा तो कोई मान परिवर्तन नहीं। और लीप ईयर में अगर दे दिया जाए तो एक दिन एक्स्ट्रा, एक दिन एक्स्ट्रा। अब आते हैं मंथ वाला सीखते हैं। अब क्या सीखते हैं? मंथ वाला सीखते हैं। देखिए थोड़ा सा बेसिक मंथ वाला जानना पड़ेगा। उसके बाद अभी जो है बेसिक आपका चल रहा, अभी एडवांस वर्जन नहीं है। ठीक ना? धीरे धीरे लेवल आपको बढ़ेगा। अभी का क्या होगा? धीरे धीरे लेवल आपका बढ़ेगा, सीखिएगा। देखिए आपका मंथ कहाँ से शुरू होता? मंथ आपका जनवरी से शुरू होता। कहिएगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यानी मंथ कहाँ से शुरू होता? जनवरी से शुरू होता। कहाँ से होता? जनवरी से शुरू होता। तो आप लोग का सीखे होंगे बचपन में, आप लोग बचपन में सीखे होंगे, आपको बताया होगा क्या कि जनवरी यानी जो उड़कवा पर पड़ता वो 31 तारीख का लगता। यानी जनवरी हो गया, जनवरी क्या हो गया? ये जो है उड़कवा पर पड़ा तो 31 तारीख का लगा। फिर ई बीच में
जनवरी फरवरी, लेकिन फरवरी जो होता है 28 अथवा 29 के लगता है। फरवरी जो होता है 28 अथवा 29 को लगता है, यानी बीचा में है, 28 अथवा 29 का लगता है। तो आपको बताएं 28 कब लगेगा, तो 28 ऑर्डिनरी ईयर यानी साधारण वर्ष में 28 दिन। अब फरवरी 29 दिन का कब होगा, तो लीप ईयर में होता है। तो जनवरी उड़कवा पर 31, फरवरी, फिर मार्च ऊपर में, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इस तरह पढ़े होंगे। लेकिन इतना अब हाथ पर गिनती कीजिएगा तो आपका जो है समय मेंटेन नहीं कर पाइएगा। आप समय को क्या कर पाइएगा, मेंटेन नहीं कर पाइएगा। तो समय मेंटेन कैसे करेंगे, इस पर सीखेंगे। देखिए आप समझिए, अप्रैल, ठीक ना, अप्रैल, अप्रैल, जून, क्या, जून, सितंबर, क्या बोले, सितंबर, सितंबर, क्या बोले, सितंबर, क्या बोले, सितंबर, ठीक ना। 1 नवंबर, 1 नवंबर, क्या बोले, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। याद रखिए, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, 4 बार बोलिए। ये जो होता है आपका कितना तारीख के लगता है, 30 दिन का होता है। ये कितना दिन का होता है, 30 दिन का होता है। क्या होता है, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, 4 बार बोलिए। अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, कितना तारीख का लगता है, 30 तारीख का लगता है। अब बाकी जो बचा 31 का, बाकी जो बचा 31 के। लेकिन एक्सेप्शन में क्या, फरवरी 28 अथवा 29 का, फरवरी 28 अथवा 29 का, यानी फरवरी के केवल याद रखिए, फरवरी के क्या, 28 अथवा 29 को, 28 अथवा 29 को। बाकी जो बचा, बाकी जो बचा, बाकी जो बचा 31 के, बाकी जो बचा 31 के, यानी क्या चीज रखना है, 5 गो चीज याद रखना है। अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, 30, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, 30, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, 30। अब फरवरी 28 अथवा 29, फरवरी 28 अथवा 29, अब बाकी 31, बाकी 31, बाकी 31, कोई दिक्कत, कहेगा नहीं सर, कहेगा नहीं सर, याद हो गया आपको। 12 मंथ क्या हुआ, मिनटों में आद हो चुका है, मिनटों में क्या आद हो चुका है, कोई दिक्कत। यानी क्या रखना है, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, 30, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, 30, और फरवरी 28 अथवा 29, 28 अथवा 29। अब सीखिए, अब देखिए, आप ओडे के बारे में बताते हैं। तो ओडे के बारे में आपको बताए थे थोड़ा सा, कि मान लीजिए 30 को 7 से भागा देते हैं तो 7 चौक 28, 7 चौक 28। तो जो भी शेषफल आता है, यानी शेषफल यहाँ पर क्या 2 आया, तो यही मेरा क्या होता है, ओड डे, जिसको बोलते हैं विषम दिन, जिसको बोलते हैं विषम दिन, इसको बोलते हैं विषम दिन। अगर मान लीजिए यहाँ पर 31 दे दें, 31 को 7 से भागा दीजिए तो क्या हो गया, 7 चौक 28, 7 चौक 28, यानी शेषफल कितना आया, 3। इसका शेषफल कितना आया, 3। यही मेरा क्या हो गया, ओडे हो गया। यही मेरा क्या हो गया, ओडे हो गया। यही मेरा क्या हो गया, ओडे हो गया, कोई दिक्कत। यानी 30 वाला में आप क्या रखिएगा, ओडे 2 होता है, 30 का कितना 2। क्यों 7 से भागा देना, क्योंकि 7 से रिपीटेड होता है, 7 के बाद हमेशा रिपीटेड होता है। यानी आप 30 के बारी आवे तो केवल 2 लिखिएगा, यानी 30 के बारी आवे तो केवल 2 लिखिएगा। अच्छा 28 रहे तो 7 चौक 28, इसका रिमाइंडर कितना 0, 0। 29 आवे तो 29 को 7 से भागा दीजिएगा तो 7 चौक 28, यानी रिमाइंडर कितना 1। यानी आप जो है 29 के बदले 1 लिख सकते हैं, 29 के बदले क्या 1 लिख सकते हैं, क्यों, 7 के बाद हमेशा रिपीट होता है। तो 29 हम मुझे जोड़ना बहुत कठिन है, तो इसलिए आप 29 ना लिख कर 1 लिखिए। अब 30 को 7 से भागा दीजिएगा तो इसका रिमाइंडर कितना आता है 2। तो अब 30 ना लिख कर 2 लिखिए, ठीक ना। अब 31 को 7 से भागा दीजिएगा तो रिमाइंडर कितना आता है, तो रिमाइंडर 3 आता है। तो आप 31 को ना लिख कर 3 लिखिए, 31 को ना लिख कर 3 लिखिए, 31 को ना लिखकर
3 लिखिए। कोई दिक्कत भैया? कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत? आपको क्या केवल मंथ वाला छोटा सा बताएं आपको याद रखना है। अप्रैल जून सितंबर नवंबर 30 तारीख, अप्रैल जून सितंबर नवंबर 30 तारीख के, अब फरवरी 28 से था 29 के, अब बाकी जो बचा 31 के, बाकी जो बचा 31 के, यानी अप्रैल जून सितंबर नवंबर 3-4 बार बोलिएगा, रट आ जाएगा, ठीक ना। फिर हम नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे, इस पर क्वेश्चन करेंगे, धीरे धीरे लेवल को आपको बढ़ाएंगे। रहने देते हैं। जय हिंद,